तीन दोस्त जंगल में इकट्ठे घूमने और कैंपिंग के लिए गए थे। शाम होने ही वाली थी तो दो दोस्त टेंट बनाने में लगे और तीसरे दोस्त रोहन को उन्होंने रात को आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। तो रोहन आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है, लेकिन लकड़ियां इकट्ठा करते करते वो जंगल में कहीं खो जाता है। रोहन मदद के लिए जंगल में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। रात होने ही वाली होती है, तभी रोहन भटकते भटकते एक झोपड़ी तक पहुंच जाता है। झोपड़ी में रोहन को एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वो बूढ़े बाबा से मदद मांगता है। बाबा कहते हैं, मेरे पास 3 गोलियां हैं जो तुम्हें सुपर पावर्स दे सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इनमें से एक ही गोली चुननी है। तो रोहन कहता है, ठीक है बाबा जी। तो बाबा रोहन को 3 गोलियों के बारे में बताता है। पहली गोली, ये तुम्हें सुनने की सुपर पावर देगी, जिससे तुम दूर दूर तक आसानी से सुन सकते हो। दूसरी गोली, ये तुम्हें देखने की सुपर पावर देगी, जिससे कि तुम रात को भी आसानी से देख सकते हो। तीसरी गोली, ये तुम्हें भागने की सुपर पावर देगी, इससे तुम आसानी से कहीं भी भाग सकते हो, वो भी बिना थके। दोस्तों, अगर आप रोहन की जगह होते तो आप रोहन को कौन सी गोली चुनने के लिए बोलते? अपना जवाब जल्दी से कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, अगर रोहन रात में देखने की सुपर पावर को चुनता है तो जंगल में बहुत सारे पेड़ होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर रोहन तेज भागने वाली सुपर पावर को चुनता है तब भी वह जंगल से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। तो दोस्तों, रोहन को सुनने वाली सुपर पावर चुननी चाहिए थी, जिससे कि वो अपने दोस्तों की आवाज़ आसानी से सुनकर जंगल से बाहर जा सकता था। रोहन भी यही सुपर पावर को चुनता है और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, इतनी अच्छी और मजेदार पहेली के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, रोहन अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चला जाता है। दोस्तों को ढूंढते हुए रोहन का सामना जंगल में एक दानव से होता है। दानव रोहन को पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम मेरे 5 सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, आप अपना सवाल पूछो। दानव रोहन से पूछता है, काला है पर काग नहीं, कहे नाग पर सांप नहीं, एक हाथ पर पैर 4, बतलाओ मुझे सोच विचार। तो दोस्तों, तेज दिमाग रोहन सोचकर इसका जवाब दे देता है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर था हाथी। उत्तर सुनकर दानव रोहन से दूसरा सवाल पूछता है, वो कौन सा फल है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? रोहन सोचकर इसका जवाब दे देता है। दोस्तों, इसका उत्तर है नारियल। नारियल को आप खा भी सकते हैं और प्यास लगने पर तोड़कर उसका पानी भी पी सकते हैं। तो दानव रोहन से तीसरा सवाल पूछता है, वह कौन सी चीज है जो हमेशा जलती रहती है? रोहन सोचकर इसका जवाब दे देता है। दोस्तों, क्या आप सोचकर इसका जवाब बता सकते हैं? इसका उत्तर है नदी। नदी हमेशा दिन और रात चलती ही रहती है। तो दोस्तों, दानव रोहन से चौथा सवाल पूछता है, एक किले में चोर बसे हैं, सबका मुंह काला, पूंछ पकड़कर आग लगाई, झट से कर दिया उजाला। तो दोस्तों, रोहन सोचकर इसका भी जवाब जल्दी से दे देता है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। इसका आंसर है माचिस। तो दोस्तों, दानव रोहन से 5वां और आखिरी सवाल पूछता है, दूध का पोता दही का बच्चा, लोग उसे पीते हैं कच्चा। तो दोस्तों, रोहन इसका भी जवाब दे देता है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब कमेंट करिए। दोस्तों, इसका उत्तर था छाछ। तेज दिमाग रोहन इन सभी सवालों का ठीक ठीक जवाब दे देता है और दानव रोहन को उसके दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपनी अगली पहेली। ये एक डिटेक्टिव पजल है। एक आदमी पर पुलिस को शक था कि वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और वो आदमी हर बार एक ही रास्ते से अपनी फ्लाइट लेता था।
हर बार पुलिस उसे बार बार चेक करती है, लेकिन समस्या ये थी कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। स्मगलर हर बार जहाँ भी जाता है अपने साथ कुछ जरूरी चीजें साथ लेकर जाता है। अब उस आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस डिटेक्टिव विक्रांत को बुलाती है। डिटेक्टिव विक्रांत इन सभी चीजों को देखते ही तुरंत स्मगलर को पकड़ लेता है और बता देता है कि उसने ड्रग्स कहाँ छुपाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इन चीजों को देखकर बता सकते हैं कि डिटेक्टिव ने ये पता कैसे लगाया कि स्मगलर ने ड्रग्स कहाँ छुपाए होंगे? जल्दी से इन चीजों को ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट करिए। दोस्तों, अगर आपने इन सभी चीजों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि स्मगलर के पास टूथपेस्ट तो है, लेकिन उसने अपने पास टूथब्रश नहीं रखा है। इसका मतलब है कि उसने ड्रग्स टूथपेस्ट के अंदर ही छुपाए होंगे। क्या आपका भी आंसर यही था? दोस्तों, चलिए देखते हैं अगली पजल। क्या आप इन दोनों फोटोज को देखकर इनमें 8 अंतर ढूंढ सकते हैं? देखते हैं कि आप इनमें से कितने अंतर ढूंढ पाते हैं और कितनी जल्दी आपको इन अंतर का पता लगता है। ज्यादा टाइम लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इन दोनों पिक्चर्स में अंतर देख लेते हैं। ये रहे दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स में 8 अंतर। आप कितने अंतर ढूंढ पाए थे कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी अगली पहेली। रोहन को कंप्यूटर गेम खेलना बहुत पसंद है और वो दिन रात अपने कंप्यूटर में गेम ही खेलता रहता है। एक दिन कंप्यूटर में गेम खेलते खेलते रोहन को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरने से उसकी सर में भारी चोट आ जाती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। जब रोहन जागता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और 2 औरतें उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती हैं। दोनों कहती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन रोहन की याददाश्त चली गई होती है तो रोहन को समझ नहीं आता कि उसकी माँ कौन है। दोस्तों, क्या आप रोहन की ये जानने में मदद कर सकते हैं कि उसकी असली माँ कौन है? इसका आंसर दोस्तों थोड़ा लॉजिकल है और आपके सामने ही है। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब कमेंट करिए। दोस्तों, रोहन की असली माँ दूसरी वाली है, क्योंकि पहली वाली माँ रोहन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है जो कि एक बीमार व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, और दूसरी माँ रोहन के लिए फल लेकर आई है जो कि रोहन के लिए अच्छा है। दोस्तों, क्या आपका भी आंसर यही था? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। इस पहेली में आपको सिर्फ एक तीली को अपनी जगह से हिलाकर इस इक्वेशन को ठीक करना है। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप प्लस की एक तीली को हटाकर 0 के बीच में लगा देते हैं तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ ऐसे। चलिए देखते हैं अपनी अगली पहेली। चलिए अब इस तस्वीर में सबसे अलग पिक्चर कौन सी है कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आप कितनी जल्दी अंतर ढूंढ पाते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर में पहली वाली पिक्चर सबसे अलग है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देखकर इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है हमें बता सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा लॉजिकल है। अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट करिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहली वाली लड़की खतरनाक भेड़िए के साथ जंगल में सेल्फी खींच रही है। भेड़िया उस पर कभी भी अटैक कर सकता है और उसे मार सकता है। दूसरी वाली पिक्चर में लड़की एक्टिव वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी के साथ सेल्फी खींच रही है। ज्वालामुखी भी कभी भी फट सकता है और उसकी गैस से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन ज्वालामुखी को फटने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मतलब पहली वाली लड़की सबसे बड़ी मूर्ख है। वैसे तो दोस्तों दोनों ही लड़कियां मूर्ख हैं, लेकिन पहली वाली लड़की सबसे ज़्यादा मूर्ख है। क्या आपका भी आंसर यही था कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक करिए और ऐसी ही मज़ेदार पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।